हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिशा लर्निंग पाथ पे। और आज मैं आप सभी को यूनिट 4 पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन पढ़ाऊंगी। और इस वीडियो में आप सभी को वही सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे उनका मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एज यू नो कि हमेशा क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है, राइट। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बना के आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन कि इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑल राइट, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्लोर हाउ पॉजिटिव थिंकिंग कैन बी यूज्ड एज एन इंटरवेंशन टू मैनेज स्ट्रेस। हमें ये एक्सप्लोर करना है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको एज एन इंटरवेंशन आप कैसे यूज़ करोगे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस हैं जो एक इंडिविजुअल अडॉप्ट करेगा डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी पॉजिटिव आउटलुक देने के लिए। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ स्ट्रेस रिडक्शन थ्रू थिंकिंग कैन लीड टू इम्प्रूव्ड ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। ये रिफ्लेक्ट करना है कि कैसे स्ट्रेस रिडक्शन थिंकिंग के थ्रू इससे थिंकिंग के थ्रू जो हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग है वो कैसे इम्प्रूव होगी। तो आंसर है पॉजिटिव थिंकिंग इज पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल वेलबींग। जो पॉजिटिव थिंकिंग है बहुत ही पावरफुल टूल है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एंड ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। बाय अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव आउटलुक को अडॉप्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स कैन डेवलप रेजिलेंस। एक इंडिविजुअल जो है उस वो रेजिलेंस को डेवलप कर सकता है और अपनी जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनको एनहांस कर सकता है एंड इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ। और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर पॉजिटिव थिंकिंग: gratitude practice, positive affirmations, mindfulness meditation, cognitive reframing, social support, positive self talk। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा so that I can help you. Moving towards our next question, which is define positive thinking and explain its importance in personal growth and mental well-being। हमें पॉजिटिव थिंकिंग को डिफाइन करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस हमें एक्सप्लेन करनी है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसका पर्सनल ग्रोथ पे और मेंटल वेलबींग पे क्या असर पड़ता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पर्सनल ग्रोथ में और मेंटल वेलबींग में। ठीक है, हाउ डज द थिंकिंग डिफर फ्रॉम ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म से कैसे ये थिंकिंग डिफर है एंड हाउ कैन वन कॉन्शियसली कल्टिवेट अ ट्रू माइंडसेट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कैसे कोई कॉन्शियसली कल्टिवेट कर सकता है ट्रू माइंडसेट को in the face of adversity, right? Provide examples from everyday life to support your explanation। जो हम explanation देंगे अपने explanation को support करने के लिए हमें everyday life examples देने होंगे इसमें। ठीक है, so the answer is positive thinking is a mental attitude। positive thinking as a mental attitude है that focuses on the good, expects favorable outcomes and emphasizes solutions over problems। पॉजिटिव थिंकिंग एक मेंटल एटीट्यूड है जिसका
फोकस क्या है, जिसका फोकस क्या रहता है, गुड, एक्सपेक्ट्स फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करता है, और एम्फेसाइज सॉल्यूशंस ओवर प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को एम्फेसाइज करना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अप्रोचिंग लाइफ चैलेंजेस विद ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस एंड अ ग्रोथ माइंडसेट। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लाइफ के चैलेंजेस को अप्रोच करना ऑप्टिमिज्म के साथ, रेजिलियंस के साथ, और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ अप्रोच करना लाइफ के चैलेंजेस को। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस इन पर्सनल ग्रोथ एंड मेंटल वेलबींग। जो पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पर्सनल ग्रोथ और मेंटल वेलबींग। फर्स्ट वन इज रेजिलियंस। True thinking helps individuals bounce back from setbacks and adversity. Second is improved mental health. इससे mental health improve होती है. Increased motivation, better relationships. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव थिंकिंग फोकसेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर फोकस करता है, एक्नॉलेजेस चैलेंजेस एंड सीक सॉल्यूशंस, मतलब चैलेंजेस को एक्नॉलेज करता है और सॉल्यूशंस निकालता है, ठीक है। और ऑप्टिमिज्म क्या है, ऑप्टिमिज्म एक्सपेक्ट्स गुड आउटकम्स इन द फ्यूचर। ऑप्टिमिज्म जो है वो इन फ्यूचर गुड आउटकम्स एक्सपेक्ट करता है, often without considering potential obstacles. Cultivating a positive mindset. Hmm. Practice gratitude. Reflect on things you are thankful for each day. आप अपना जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव कैसे कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी होगी, लाइक जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो उन चीज़ों आप अपने फॉर ईच डे, हर एवरी डे की जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के लिए आप बहुत थैंकफुल हो उन चीज़ों के लिए आप रिफ्लेक्ट करो, उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करो। रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स का रीफ्रेम करना, चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड रिप्लेस इट विद द रियलिस्टिक थॉट्स। Focus on solutions, approach problems with a solution oriented mindset. प्रॉब्लम्स को अप्रोच करो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, मतलब अपने आसपास पॉजिटिविटी रखो हर जगह, नेगेटिविटी मत रखो। इवन नेगेटिव नेगेटिव बातें भी मत करो, और नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, राइट। इसका जो हमने भी ऊपर पढ़ा था ना क्वेश्चन में कि हमें एवरीडे लाइफ से एग्जाम्पल देना है, तो उसमें हम देंगे मॉर्निंग रूटीन, चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, our next question is, this is our next question. Discuss the various characteristics sorry discuss the various characteristics of positive thinking। हमें यहाँ पे
जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव थिंकिंग के उनको डिस्कस करना है, जैसे कि रेजिलेंस, करेज, ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑलराइट, हाउ डू दीज ट्रेट्स हेल्प्स इंडिविजुअल्स कोप विद चैलेंजेस? ये ट्रेट्स कैसे एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं चैलेंजेस और स्ट्रेस के साथ कोप अप करने में? Illustrate how practicing these traits can lead to long-term benefits in personal and professional setting. इन ट्रेड्स को प्रैक्टिस करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में, दोनों में। ठीक है, ओके, सो द आंसर इज, आंसर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डेफिनेशन, ठीक है, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे अबाउट बेनिफिट्स। ऑलराइट, फर्स्ट वन इज रेजिलेंस। Definition: ability to bounce back with from adversity and trauma or stress. सॉरी, थोड़ा, तो हमारा पहला था रेजिलेंस। ठीक है, डेफिनेशन है एबिलिटी टू बाउंस बैक विद फ्रॉम एडवर्सिटी एंड ट्रॉमा और स्ट्रेस। मतलब मुश्किलों, तनाव या आघात के बाद फिर से संभलने की क्षमता। ठीक है, बेनिफिट्स: हेल्प्स इंडिविजुअल्स कोप विद चैलेंजेस, अडेप्ट टू चेंज एंड मेंटेन मेंटल वेलबींग। एक इंडिविजुअल को चैलेंजेस के साथ कोप अप करने में हेल्प करती है रेजिलेंस, एंड चेंजेस जो होते हैं उनको अडेप्ट करने में हेल्प करती है, और मेंटल वेलबींग को मेंटेन करती है। सेकंड वन इज करेज। ओके, सो डेफिनेशन इज विलिंगनेस टू फेस challenges, take risks and stand up for oneself on others. चुनौतियों का सामना करने, जोखिम लेने और अपने या दूसरों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत। Benefits: encourages individuals to step out of their comfort zones, pursue goals and build confidence. व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है करेज, और लक्ष्य पाने में मदद करता है, और आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड। डेफिनेशन इज एप्रिसिएशन फॉर द गुड थिंग्स इन लाइफ, नो मैटर हाउ स्मॉल। जीवन में जो अच्छा है उसकी सराहना करना, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। Benefits: shift focus from negative thoughts, fosters positively and strengthens relationship. मतलब नकारात्मक सोच से ध्यान हटाकर सकारात्मक पर केंद्रित करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। ग्रैटिट्यूड, और मन को खुश और संतुलित रखता है। All right, last one, acceptance. Definition: acknowledging reality, embarrassing imperfections, and letting go of what cannot be controlled. Benefits: reduces stress, promotes emotional well being, and encourages personal growth.
ओके, सो डेफिनेशन इसकी कहती है कि जो वास्तविकता को स्वीकार करना, मतलब वास्तविकता को स्वीकार करो और अपनी कमियों को अपनाना, है ना। हमें पता होता है कि हम सबको पता होगा कि हम सभी के अंदर क्या क्या कमियां हैं, है ना। और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ देना, ठीक है। और इसका जो लाभ, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इससे तनाव कम होता है। और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है ये, है ना। और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोपिंग विद चैलेंजेस एंड स्ट्रेस की, ठीक है। फर्स्ट इज मैनेजिंग स्ट्रेस बाय फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस पे फोकस करते हुए प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टिंग व्हाट कैन नॉट बी चेंज। मतलब हमें सॉल्यूशन पे फोकस करते हुए जो ग्रैटिट्यूड है उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसा कैसे रहने दो। ऑलराइट। सेकेंड इज बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ये भी एक कोपिंग का वो है। थ्रू करेज एंड रेजिलेंस, करेज और रेजिलेंस के थ्रू इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी को डेवलप कर सकता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करता है, ठीक है। फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस प्रमोट एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं उनको फोस्टर करने की बात कह रहे हैं यहाँ पे ये। ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस को प्रमोट करता है, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की। पर्सनल सेटिंग्स में इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन भी रिड्यूस होता है। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड वैल्यूज। इससे आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और वैल्यूज हैं उनके बारे में आपको समझ में आता है, उसकी अच्छी समझ हो जाती है आपको। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और बहुत मीनिंगफुल कनेक्शंस बन जाते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कम्युनिटी के साथ। सेकंड इज पर्सनल प्रोफेशनल सेटिंग्स। ऑलराइट, प्रोफेशनल सेटिंग्स में आता है एनहांस प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग एंड रेजिलियंस लीड्स टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड फोकस। पॉजिटिव थिंकिंग और रेजिलियंस से मोटिवेशन और फोकस बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड इज बेटर डिसीजन मेकिंग, करेज एंड एक्सेप्टेंस प्रमोट मोर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो करेज और एक्सेप्टेंस है वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करता है। Improve teamwork, gratitude and empathy foster a positive work environment and stronger collaboration. जो ग्रैटिट्यूड और एम्पैथी है वो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को और स्ट्रॉन्गर कोलेब्रेशन को फोस्टर करता है। ऑलराइट। हम्म तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए? 1, so we have done with 3 questions, right?
Okay, so let's do one more question. It's not too big. This is the question. Examine the impact of positive thinking on mental and physical health. हमें ये एग्जामिन करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. हाउ डज अ माइंड सेट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस लाइक हार्ट डिजीज और डिप्रेशन. कैसे माइंड सेट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सीरियस इलनेस को कम करता है जैसे कि हार्ट डिजीज और डिप्रेशन, रिड्यूस करता है सीरियस रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस को. Discuss the research findings and mentioned in the chapter and relate them to real life examples. Impact of सॉरी यहाँ पे ये एल रह गया. फिजिकल हेल्थ. ऑलराइट, सो मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. स्ट्रेस रिड्यूस होता है. ठीक है. पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. Second is improved mood. The mindset boosts mood, motivation and well-being. इससे मूड भी इम्प्रूव होता है. Enhanced resilience. The thinking enables individuals to bounce back from adversity. Okay. Second, now comes to physical health benefits. Physical health benefits क्या क्या होते हैं. Lower blood pressure. मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो ना ज्यादा, मतलब कम रहता है. सर जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है. ठीक है. मतलब कम, मतलब वो वाला कम नहीं, बहुत कम. नो, मतलब एक तरीके से जो जितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए उतना रहता है. नेक्स्ट इज स्ट्रेंजर इम्यून सिस्टम, इंक्रीज्ड लॉन्गेविटी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस. जो सबसे सीरियस इलनेस है जिसका जो रिस्क है वो रिड्यूस जाता है, वो है हार्ट डिजीज और डिप्रेशन. ठीक है. अब रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या होंगे इसके. एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल कनेक्शंस, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन. ओके, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अ लिटिल बिट बिग, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन. ऑलराइट, सो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है. ऑलराइट, सो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए उनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना. ठीक है. और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं. एंड प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन हैं, जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, उन सब का आप लोगों तक, वो सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके.